हेलो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। हरियाणा का नाम हरियाणा चावन ग्रंथ में है और इसे पुराने समय में ब्रह्मवत, ब्रह्मऋषि प्रदेश व ब्रह्मा जी की उत्तर पुस्तिका कहा जाता था। हरियाणा की प्राकृतिक उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है और पालन पोषण करने वाले देवता विष्णु जी हैं। सृष्टि का संहार देवता शिव करते हैं और जब वे गुस्से में आते हैं, क्रोध करते हैं। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया था। बहुधान्य का अर्थ है अत्यधिक उपजाऊ भूमि। कौरवों द्वारा उपजाऊ भूमि को आदिरूपा कहा गया। ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणा के नाम से जाना गया। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा कहा जिसका अर्थ है आर्यघर। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा जिसका अर्थ है लूटना। बाण भट्ट की उत्तर पुस्तिका में हरियाणा को श्रीकंठ हरियाणा कहा गया। बाणभट्ट ने कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा था। पुष्पवत द्वारा रचित महापुराण को हरियाणा कहा गया। पुष्पवत एक वंश है जो बाद में हम पढ़ेंगे। चलो आगे करते हैं। संगीत के साक्ष्य हरियाणा में संगीत के साक्ष्य मिले सूद यमुनानगर में, जहाँ पर 4-5 व्यक्ति बैलगाड़ी पर सवार थे और उन जो कि संगीतकार थे। हरियाणा में 2री शताब्दी के में साक्ष्य मिले थे। इसके 6वीं शताब्दी में पुष्यभूति वंश आया जिसका संस्थापक था, जिसका दूसरा नाम था वर्धन वंश। थानेश्वर के शिव मंदिर का जिसने निर्माण कराया। पुनर्निर्माण इसका सदाशिवराव ने करवाया। थानेश्वर का पुराना नाम थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। पुष्यभूति वंश पुष्यभूति की एक संतान जिसका नाम था प्रभावर्धन, जिसकी पत्नी का नाम था यशोमती, जो कि पति के मरने के बाद सती हो गई। और यथार्थ मतलब सती प्रथा बोलता यह है कि पति के मरने के बाद पत्नियों को खुद अपने आप को जला देती थी। और प्रभावर्धन और यशोमती की 3 संतान हुई थी, जिसमें से पहले थे राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन राजा बने थे 604 से 605 ईस्वी तक और उनको देवगुप्त मार देता है राज्यवर्धन, और शशांक राज्यवर्धन को मारकर दे देता है। चलो बताते हैं। राजश्री थी जो ग्रहवर्मा, जिसका पति का नाम था ग्रहवर्मा, और देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मार दिया था और देवगुप्त को मार देता है राज्यवर्धन। और शशांक देवगुप्त को मारकर अपने भाई जो ग्रहवर्मा उसका बदला ले लेता है। शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को मारा था। अब बारी है महाराजा हर्षवर्धन की, जिनका जन्म हुआ 590 ईस्वी पर और 606 ईस्वी में अपने भाई की मृत्यु के बाद ये राजगद्दी पर आए। उनकी बहन का जो थी राजश्री, उनके पति की मृत्यु के अंदर सती होने जा रही थी, उनको महाराजा हर्षवर्धन बचा लेते हैं। 16 वर्ष की आयु में वे राजा बन चुके थे और शशांक को मारकर भी अपने भाई का मौत का बदला वे ले लेते हैं। राजा बनते ही उनको खबर मिलती है उनकी बहन सत्य होने के लिए विंध्याचल पर्वत पर जा रही है और महाराजा वर्धन ने 2 राजधानी बनाई थी, जिनमें से एक थी थानेश्वर और एक कन्नौज। 629 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग भारत आया था। फयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ह्वेन-त्सांग की पुस्तक में सियुकी थी। ह्वेन-त्सांग हरियाणा में 634 ईस्वी में आया और 644 ईस्वी तक रहा। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। महाराजा हर्षवर्धन के दोस्त दरबारी कवि भगवान इनकी रचना थी हर्षचरित्र। महाराजा हर्षवर्धन की रचना थी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। रत्नावली एक महाउत्सवी है जो कुरुक्षेत्र में 1 नवंबर से 7 नवंबर तक हर साल लगता है। कुंभ के मेले की शुरुआत में हर्षवर्धन ने की, जो कि प्रयाग इलाहाबाद में हूण जाति हर्षवर्धन के समय उन पर आक्रमण करती थी। 634 से 35 में पुलकेशिन ने नर्मदा नदी पर इन्हें हराया। उनकी जानकारी पारंपरिक हर्षचरित्र व सियुकी नहीं देती। इसकी जानकारी A.O. अभिलेख देती है। अर्थात हर्षवर्धन 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी पर हराए गए थे और 647 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। जीवन काल इनका रहा 590 से 647 ईस्वी तक। इन्होंने थानेश्वर को राजधानी बनाया, जो कि 7वीं शताब्दी में थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आया, जो कि 9वीं शताब्दी में आया था। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।